फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नए टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। वो टॉपिक्स हो गया संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति से हम कुछ टॉपिक्स को लेंगे। पहला टॉपिक्स होगा जातीय मान यानी लोकल वैल्यू और दूसरा होगा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो चलते हैं, देर न करते हुए मैं पहले टॉपिक्स यानी जातीय मान पे डिस्कस करते हैं। लोकल वैल्यू यानी जातीय मान। जातीय मान, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान अपना स्वयं का मान होता है, चाहे वह वो उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। तो एक उदाहरण को लेके हम बताते हैं कि जातीय मान, चाहे जैसे एक संख्या है 8 6 3 2 4 1 5। अगर इसमें कोई पूछे कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान स्वयं का मान है। 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसका 6 आंसर हो गया। अब कहे कोई कि 4 की जातीय मान क्या होगा, तो 4 की लोकल वैल्यू हो जाएगी 4 का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू 4 ही होगी। मैंने कहने का मतलब होता है कि इसमें संख्या किस स्थान पर है, यानी इकाई पे है, दहाई पे है या सैकड़े पे या हजार वाले स्थान पर, इससे डिपेंड नहीं करता है। वो चाहे कहीं भी हो, अपना स्वयं का अपना ही मान होता है। एक और उदाहरण लेके लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जातीय मान यानी लोकल वैल्यू होता क्या है। जैसे ये संख्या हो गई 5 4 9 7 1 1 6 8 7। अगर कोई पूछे कि इसमें 7 क्या, इस 7 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका लोकल वैल्यू जो होगा यानी जातीय मान लोकल वैल्यू इक्वल टू 7 ही हो जाएगा। 5 का लोकल वैल्यू जातीय मान लोकल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो इसी प्रकार से हम जातीय मान निकालते हैं। मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को लोकल वैल्यू यानी जातीय मान समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो हम जानेंगे वो होगा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो दूसरा हम क्या जानेंगे, दूसरा जानेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या के किसी भी अंक का यानी किसी भी संख्या के किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम निम्न रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी संख्या का इकाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए सूत्र का विस्तार करते हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो होगा इकाई का अंक इंटू 1। दूसरा फार्मूला क्या होगा कि दहाई का स्थानीय मान, दहाई के अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है। वो क्या होता है, बराबर होता है
दहाई का अंक इंटू 10। उसी प्रकार से तीसरा निकालना हुआ सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू इक्वल टू सैकड़ा का अंक गुणे 100। अब हम कुछ इसी तरह से और भी अंक हो, सैकड़ा का, 1000 का अंक किसी को निकालना हो तो हम ऐसे रूल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं विभिन्न किसी संख्या के विभिन्न अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक संख्या हो 8 9 6 5 4 3 2। अगर कोई इसमें पूछे कि 2 यानी इकाई के अंक है, यानी 2 का इकाई का अंक यही हुआ ना, इकाई का अंक, यानी इसका पूछे कोई 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि इकाई का स्थानीय मान बराबर होता है इकाई का अंक यानी 2 गुणे 1, यानी हो जाएगा 2 आंसर। अगर इसी में कोई कहे कि दहाई का यानी दहाई का अंक 3 हुआ तो 3 का स्थानीय मान पूछा जाए। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान इक्वल टू हो जाएगा दहाई का अंक यानी 3 गुणे 10 होता है यानी 30। ये हो जाएगा 30 हो गया, आंसर आ जाएगा। और कोई पूछे सैकड़ा का यानी सैकड़े का स्थान पर 4 है तो 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू तो 4 यानी सैकड़ा का अंक 4 हो गया यहाँ और गुणे 100 यानी 400। ये रहा आपका आंसर 400। ऐसे ही अगर 8 का निकालना हो तो कोई पूछे इस संख्या में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो संख्या लिख देते हैं 8 का स्थानीय मान इक्वल टू लिख देते हैं, वो संख्या लिख देते हैं यानी 8 होता है गुणे 1 लिखते हैं और इधर जितना भी अंक होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक है तो 6 लिख के 1 लिख के और 6 जीरो लगा देते हैं। 3 2 5 और 1 6 यानी इसका उत्तर हो जाएगा 8 और 0 6 जीरो। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक संख्या होगी 5 3 9 8 2 7 6। अब इसमें कोई पूछे कि 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग कैसे करोगे? 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू इक्वल टू होता है, वो संख्या लिख देंगे 9 और गुणे इसके आगे जितने हैं अंक 1 2 3 4 उसके बदले हम 1 लिख के और 4 शून्य लगा देते हैं यानी 9 4 0। ये हो गया आंसर। अगर इसी में कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान इक्वल टू 5 इंटू 1 लिख के इसके आगे जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 हैं तो यहाँ 1 लिख के 6 0 यानी 5 लिख के 2 3 4 5 6 आंसर। ये रहा आपका उत्तर।
मुझे विश्वास है कि आप लोग को